चलिए दोस्तों, मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में निपटा दें। देखिए, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अगर आपको आता है तो आप करिएगा, मैं भी यहाँ पर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है A/B बराबर 2/5। ओके, आगे B/C आपको कितना दे रखा है 3/4। ओके, अगर आपको पहले वाले वेरिएबल और लास्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान होता है। कैसे? देखिए, आपको लिखना है A/C, क्योंकि आपको यही निकालना है। कैसे करेंगे? ये पहला है इस तरीके से, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 तिया 6 अनुपाते। ये लास्ट में आता है तो इस तरीके से गुणा करेंगे, 5 चौक 20। ओके, अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ये कट रहा है, किसी से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 एकम 2 0। तो A/C की जो वैल्यू है वो 3/10 है। ओके, अगर B की वैल्यू निकलवाता तो B इस तरीके से तिरछा है, तो 3 पंजे 15। ये मैंने आपको बतला दिया। अब देखिए, इसका दूसरा तरीका क्या है। आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा इसका तरीका यह है, आपको लिखना है A/C या A/C। ओके, अगर आपको पहले और लास्ट वाले की वैल्यू निकालनी है तो अब क्या करना है? देखिए, A/B का मतलब है A/B, तो 2/5 इस तरीके से। ओके, गुणा B/C का मतलब है B/C 3/4 इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। A/C की वैल्यू क्या है आपकी 3/10। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लंबा तरीका, कोई भी लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात रेशियो दे रखा है 5/8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, यहां पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5/8। ओके, देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। ये भी 100% है और ये भी 100% है। अब ये क्या कहता है, पहली संख्या में 40% की वृद्धि। इसका मतलब कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100 होती है या फिर 100%। ओके, अगर इसमें 40% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये 140 हो रही है। ओके, कितना? 140। अगर दूसरी संख्या में 15% की कमी हो रही है तो देखिए, 100% में से 15% घटाओगे तो कितना बचेगा? ये मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर बचेगा 85। ओके, यही इसका तरीका बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। पहली संख्या का अनुपात ये है और दूसरी का ये है, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 140/100। परसेंट का साइन हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे। अनुपात बनाना है तो इस तरीके से अनुपात का साइन लगाएंगे, 8 लिखेंगे। ओके, दूसरी संख्या में 15% की क्या हो रही है, कमी, तो हम लिखेंगे 85%/100। ओके, 100 से 100 काट दो, बाकी कुछ कट रहा हो तो काटो। देखिए, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, बच्चा कितना यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35। 4 से काटेंगे इसको, देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तिया 12, बच्चा कितना 2, 4 पंजे 20। तो 35/17 दूनी 34। तो ये आपका नया अनुपात होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए आपको लेंथी तरीके से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको बता दिया, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस करो, अगर कमी हो रही है तो 100 से माइनस करो। यही इसका तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ये क्या कहता है, उस समांतर श्रेणी का नवा पद याद कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सर्वांतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा यहाँ पर तरीका बतलाऊंगा। क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपसे कभी भी बोले दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसको ज्ञात करना है तो एक तरीका सिंपल सा, अगर आपसे दूसरा पद पूछ रहा है तो आप लिखेंगे a प्लस डी। यहां पर हमेशा एक वैल्यू कम करके, जैसे कि अगर आपसे तीसरा पद पूछे तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ओके, देखिए यहां पर 3 है तो यहां पर 2 है। अगर आपसे चौथा पद पूछे तो a प्लस 3d। ओके, इसी तरीके से आपसे कोई सा भी पद पूछे तो एक कम करके यहां पर लिखना है। अगर आपसे n बा पद पूछ रहा है तो आप लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपसे यहां पर क्या पूछा है, देखिए a क्या होता है, प्रथम पद, ओके, फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ओके, सर्वांतर। यहां पर पहला पद आपको दे रखा है a की वैल्यू कितना, 5, और सर्वांतर d आपको दे रखा है 4, यही दे रखा है ना। अब आपसे पूछता है नवा पद, तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4, 8 चौक 32 और 5 कितना होता है, 37। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका तरीका है। ओके, देखिए एन बा पद निकालने का ये तरीका होता है, आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अगर कल को आपसे 1000 में पद पूछे तो a प्लस 999d, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दे रखा है x बटा बाई इज इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू कितनी है, 3 है, ओके, बाई की कितनी है, 2 है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ओके, ये पूछा है। एक्स के प्लेस पर 3, बाई के प्लेस पर 2, तो 3 की स्क्वायर 9 और 2 की स्क्वायर 4, 13 हो गया, ठीक है, बटे 9 में से 4 गया 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैसा करना होगा, अगर आपको समझ आ गया हो तो आप भी करिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5। आपको क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। बेहतरीन। देखिए यहां पर हम एक काम करते हैं, अगर इसका स्क्वायर कर दें मतलब कि बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कोट थीटा, ओके, इसकी होल स्क्वायर, इसका कर रहे हैं, ठीक है, और 5 की स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब कि 2 tan थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर 25। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर कहीं भी आपको tan थीटा और मल्टीप्लाई कोट थीटा मिले तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा बच्चा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आएगा 2 इधर जाएगा, तो 25 में से 2 गया, कितना बच्चा 23। तो tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 23। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल करेक्ट है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेते हैं।